क्या बोलती पब्लिक, एकदम बढ़िया। तो कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सभी कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेंगे। मैं हूं किशन पांडे और ये आपका सबसे खूबसूरत और सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज भी कर रहे होंगे। आपके लगातार कमेंट से सर सिलेबस का कुछ डिस्कशन करिए, सिलेबस में इस समय क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम में और क्या चीजें डिलीट हो गई उस पर ध्यान नहीं देना है। और डिलीटेड सब्जेक्ट टॉपिक बहुत से ऐसे हैं जो चैप्टर में से कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। इन सब के डिस्कशन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहली बुक से। और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स आपको ला के देगा, ये सारी चीजों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं और सिलेबस और पैटर्न पे और कैसे स्कोर करें और क्या चीजें हो सकती हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, ये सिर्फ आपके लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले यूनिट के साथ। तो हम बताएं आपको, जैसे पहला सेक्शन हो गया, पहले सेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गई, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये आपकी बुक फर्स्ट है। बुक फर्स्ट भी आपको 35 मार्क्स ही देगी और बुक सेकंड भी आपको 35 मार्क्स देगी मेरे भाई। ऐसे में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये पहले बुक से मैं ये कहूंगा कि 3 चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इससे सिर्फ रटने वाली चीजें आपको पूछी जाती हैं, ठीक है। अब बात आती है सर इतने चैप्टर्स हैं और इसमें से न्यूमेरिकल किस में सबसे ज्यादा आता है और किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक रिड्यूस हो गया, उस पर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको सेक्शन 1 पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप फोकस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आपका पहला चैप्टर है। अब मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ना, डिलीट ओनली एक्टिविटी पेपर स्ट्रिप एंड मेकिंग इलेक्ट्रोस्कोप, ये चीज आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है। डिलीट के लिए साफ साफ ये चीज देखिए लिखा है कि ये चीजें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, कूलम्ब्स लॉ इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इंपॉर्टेंट है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज है, सुपरपोजिशन की चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कॉन्टिन्यूअस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है और ये एग्जामिनेशन में आपके पूछा जाएगा, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन, और टॉर्क इसमें इंपॉर्टेंट है मेरी बात, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, गॉस के थ्योरम इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम से आपको कुछ पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट हिट करेगा, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़िएगा, ठीक है। जो चीजें हट गई हैं उसको मैं एकदम हाईलाइट कर दूंगा और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक कर दूंगा, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये वाला चैप्टर। अब मैं आपको बता दूं, जैसे पोटेंशियल पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े, ये तो बेसिक लेक्चर इंट्रोडक्शन हम लोग कवर कर दिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। फिर एंड सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ 2 पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। अब जैसे कंडक्टर और इंसुलेटर, इस पढ़ना ही नहीं है, साफ साफ लिखा है डिलीट ओनली द कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, इसमें कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग वाली जो टॉपिक्स थे उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो कंडक्टर इंसुलेटर से बेसिक इंट्रोडक्शन आप जानते रहे कि कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, ठीक है, आराम से सिंपल बात है। फिर चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब मैं आपको बताऊं कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, ये चीजें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें पैरेलल, वो उसके लिए स्फेरिकल कैपेसिटर C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वाला चीजें इंपॉर्टेंट है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, ये दोनों फार्मूले के डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वन डे ग्राफ जनरेटर डिलीट ओनली डेरिवेशन, वन डे ग्राफ जनरेटर का आपका क्या इंपॉर्टेंट है, डिलीट ओनली डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं आता था तो वन डे ग्राफ को भूल ही जाइए, समझ गए, और उसमें कुछ पूछेगा नहीं। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर क्या डिलीटेड है, जरा ये बता दीजिए। करंट देखो टॉपिक में सब कुछ है लेकिन डिलीट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब इसमें जैसे आप बेसिक जब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है एंड इट्स प्रूफ,
ओम्स लॉ एंड इट्स प्रूफ इस बार इंपॉर्टेंट है। रजिस्टिविटी और इन देयर रिलेशन टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, इस चीज को हाईलाइट कर लीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और वीआई कैरेक्टरिस्टिक लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें, पावर एंड इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें डिलीटेड क्या है सर, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का पैरेलल और सीरीज का, ये दोनों चीजें हट गई हैं, ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे। तो इसको आपको पढ़ाना ही है, लेकिन हाँ सेलों का, सेल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नहीं हटा है। कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हट गया, पैरेलल और सीरीज दोनों, तो इससे कोई बात नहीं है। हाँ आपको व्हीट स्टोन ब्रिज इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर हम अगला टॉपिक पे चलें तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे किस पे, किरचॉफ लॉ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किरचॉफ लॉ, ठीक है। किरचॉफ के दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है और किरचॉफ लॉ से आपको न्यूमेरिकल बन सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करें मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जैसे चैप्टर से, कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से सर कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, ओस्टाड एक्सपेरिमेंट नहीं, बस जानते रहिए ये नहीं आएगा, बायो सेवर्ट लॉ है सिंपल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। एम्पियर का सर्किटल लॉ इंपॉर्टेंट है। अगर हम बताएं कि स्टेट टोरॉइडल सोलेनॉइड्स हट गया है अब सिलेबस में, कह रहा ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब है कि इसको मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं, सोलेनॉइड टोरॉइड ये नहीं है सिलेबस में आपका, ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, साइक्लोट्रॉन हो गया। जो चीजें डिलीट है वहां पे मैं साफ साफ हाईलाइट कर दूंगा, ये डिलीटेड है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए जो वर्किंग प्रिंसिपल से सवाल आता है लॉन्ग आंसर में, वो आता है बेटा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर इनटू एन वोल्ट मीटर। फिर अगर मैं बात करूं रट्टा वाला चैप्टर जो आपके 4 मार्क्स क्लियर करता है, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहां से अगर मैं आपको बताऊं कुछ चीजें, देखो ये देखो, इक्विवेलेंट ऑफ सोलेनॉइड डिलीट ओनली द मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब है कि आपको इसको पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है, जो चीजें हटा दी गई, बार मैग्नेट वगैरह कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड सब्सटेंस विद एग्जांपल्स, क्योंकि मेरे भाई आपको ऐसे एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, कोई सब्सटेंस दे दिया जैसे कॉपर पूछ लिया कि अब बताओ कि वो फेरोमैग्नेटिक है, डायोमैग्नेटिक है, ठीक है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डिफरेंसेस पूछा जा सकता है 3 नंबर में, लगभग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर अगर मैं कहूं तो सिर्फ रटने वाला चैप्टर है, इसमें बहुत कंसेप्चुअल नहीं है। बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके न्यूमेरिकल बन सकते हैं, डेरिवेशंस बन सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर चैप्टर में इंपॉर्टेंस की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सेल्फ और म्यूचुअल दो पढ़ लेना, ये दोनों में डिफरेंस जो आता है वो आएगा। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल, ये वर्किंग प्रिंसिपल है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इस पर भी फोकस करेंगे। फिर अल्टरनेटिंग करंट में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पीक वैल्यू एंड मीन वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये चीजें हैं। फिर इन देयर रिलेशन, डिलीट क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिलीट ओनली शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये हट गया है, लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन इंपॉर्टेंट है व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्सी, ठीक है, इन एलसीआर सर्किट, इन एलसीआर सर्किट, तो इसके लिए ये केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कुछ चीजें हैं, डिलीट क्या हुआ है, इनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डिस्प्लेसमेंट करंट, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो आते थे वो डिलीट हो गए सिलेबस से। बचा क्या इसमें, इसमें छोटा सा बचा स्पेक्ट्रम, यानी कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, ये सब वेव आपको दे के पूछेगा इनकी सीक्वेंस क्या हो सकती है, इनकी ऑर्डर क्या हो सकती है, असेंडिंग ऑर्डर में दे सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे सकता है, वगैरह वगैरह, आपको ऐसे सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर अगर हम बात करें सेकंड बुक में सबसे बड़ा चैप्टर जो है इस साल है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मेरे भाई इस साल आपको 15 मार्क्स अकेले दे रहा है, ठीक है, 13 से 15 मार्क्स हर साल फिक्स है, मोस्टली फिक्स है कि ऑप्टिक्स ये सबसे बड़ा चैप्टर भी माना जाता है फिजिक्स में। अगर आप दूसरा बुक स्टार्ट करें तो सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। उसके बाद है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर एटम्स एंड न्यूक्लियाई रटने वाला चैप्टर है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये दोनों तो रट्टे वाले चैप्टर हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई दोनों मिला के आपको 4 मार्क्स देंगे मुश्किल से, ठीक है, अगर दोनों मिला दिया तो मान लो 2 नंबर और जोड़ लो, 6 मार्क्स दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें एटम्स 3 नंबर और 3 नंबर न्यूक्लियाई,
ये चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बेसिक फिजिक्स में भी आपको पढ़ा दिया जाएगा, प्रॉपर्टीज के बारे में, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उनकी क्या कमियां थी वगैरह वगैरह, उनकी क्या ड्रॉबैक्स थे, ये सब पूछे जाएंगे। फिर अगर हम बात करें अगले पड़ाव पे, फिर ऑप्टिक्स में क्या चीजें सारी इंपॉर्टेंट है, जो चीज आएगा देखो मैं बता दूं, रे ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ये नहीं है, इट इज नॉट इन सिलेबस, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस आएगा भी नहीं आपके पेपर में, ये बिल्कुल बेसिक है, ये नहीं आएगा, ये डिलीट तो ये सिलेबस, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्लेन सरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में फाइंड इट्स एप्लीकेशन में अगर हम बात करें सब कुछ कट गया, सिर्फ आपका एक चीज बचा है, सिर्फ एक चीज जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर, सिर्फ इसमें आपको ऑप्टिकल फाइबर पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन में सिर्फ ये पढ़ना है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। इसकी मेरी भाई क्या आएगा, वर्किंग प्रिंसिपल आएगा, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी फोकस करेंगे अपन लोग, ठीक है। अगर हम बात करें लेंस, लेंस में थीन लेंस और लेंस मेकर फार्मूला, इसका डेरावेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरावेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरावेशन है, ये जान लो, ये डेरावेशन आपको पूछा ही पूछा जाएगा, इसलिए इसका ध्यान रखेंगे, लेंस मेकर फार्मूला आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर हम बात करें आपको पावर ऑफ लेंसेस, पावर ऑफ लेंसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। थीन लेंसेस का कॉन्टेक्ट कैसा होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस क्या होंगे, मिरर का क्या होगा, और उसके बाद रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, यहां से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ प्रिज्म का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहां से आपको बनेंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी शॉर्ट आंसर में बनेंगे, सब्जेक्टिव बनेंगे, और यहां से मेरे भाई शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, एकदम शॉर्ट, ठीक है। फिर अगर हम आपसे बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें सिलेबस में क्या नहीं है, अगर हम बात करें ह्यूमन आइज है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस एंड पावर ऑफ accommodation रेमेडी ऑफ डिफेंसेस ऑफ विजन थ्रू लेंसेज, अब इसमें क्या नहीं है, क्या चीजें हट गई हैं, देखो मेन मैं बता दूं, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की आपको डायग्राम सहित, आपको डायग्राम के साथ आपको इसकी पूरी फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इसके आने चाहिए, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की, क्योंकि मेरे भाई इस बात को समझो कि आपको पहली बात तो पूछा भी जाएगा तो लॉन्ग आंसर में वो भी 5 मार्क्स आपको देगा, और इसलिए तो कह रहा हूं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगभग आपको 15 मार्क्स खींच के देता। सोचो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं पहले बुक और दूसरे बुक का मिला के, पहले बुक और दूसरे बुक के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मिला के आपको बहुत ढेर सारे मार्क्स देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। फिर वो वे ऑप्टिक्स की बात करें, हाइगेंस का प्रिंसिपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, वे ऑप्टिक्स में, वेव फ्रंट में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, किसका, हाइगेंस का प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्टिंग यूजिंग हाइगेंस प्रिंसिपल, मतलब हाइगेंस प्रिंसिपल ही आएगा, और प्रूविंग देख रहे हो साफ साफ तो आएगा। इंटरफेरेंस, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिलीट ओनली डेरिवेशन, तो याद रखना यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन आएगा ही नहीं, तो याद रखना इसका डेरिवेशन हटा है, इसकी थ्योरी पूछी जा सकती है, और जब थ्योरी पूछेगा तो ये मेरे भैया आपको वेरी शॉर्ट आंसर में पूछेगा, 3 मार्क्स के ओनली, समझो मार्क्स का डिवीजन भी समझो कि किस मार्क को कितने में डिवाइड कर दे, क्योंकि टॉपिक्स में सब टॉपिक्स हटा दिए हैं, सब टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है कि जिनको हटाया गया है इस बार, ठीक है, याद रखना। फिर अगर हम बात करें पोलराइजेशन में, डिलीट ओनली पोलराइजेशन बाय द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी है, ठीक है, तो इस वजह से पोलराइजेशन का सिर्फ आप थ्योरी पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, व्हाट इज पोलराइजेशन, बस प्लेन पोलराइजेशन, ठीक है। और अगर हम बात करें आपको यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड द पोलरॉइड्स, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, यहां से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा मेरे भैया, ठीक है। यही है जो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आएगा। फिर लास्ट टॉपिक आता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर, ठीक है। फिर वेव प्रिंसिपल के पार्टिकल की बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आएगा आपकी थ्योरी लिखने की, वो भी शॉर्ट आंसर में आएगा 3 मार्क्स के, ठीक है। अगर आपको देखें इसमें से और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, डी ब्रोगली का डेरिवेशन, ये सब तो वैसे भी नहीं आएगा, डिलीट ओनली डेरिवेशन, जो चीज डिलीटेड है वो आपके सामने है, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये पूरा टोटल चैप्टर बेस्ड ऑन रट्टा, ये आपको चैप्टर आएगा भी तो पूरा रट्टा वाला चीज, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उसकी स्कैटरिंग क्या होता है, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल क्या है, बोहर के एटॉमिक मॉडल क्या है। न्यूक्लियाई में अगर हम बात करें, ठीक है, कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में आपको डिफाइन करना है, एटॉमिक मास के बारे में, आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है,
इन सब का डिफरेंस से पूछा जाता है, ठीक है। तो डिफरेंस तो आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है, तो हमने जहां जहां डिफरेंसेस आपको आएगा वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इसमें जो चीजें नहीं है इसमें लगभग चीजें रखी गई हैं, ठीक है। डेरिवेशन के पार्ट यहाँ से आएंगे नहीं, जो भी आएंगे वो लगभग छोटे छोटे हल्के से न्यूमेरिकल आएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियाई, लास्ट वाला चैप्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट आएगा, ठीक है। इसमें कटा क्या है, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली हट गए हैं, ठीक है। इंटेंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये चीजें हैं आपके। फिर सेमीकंडक्टर डायोड में क्या है, क्या कट गया, डिलीट ओनली पी एन जंक्शन डायोड। अब आपको पी एन जंक्शन डायोड बहुत इंपॉर्टेंट था, हर साल एग्जामिनेशन में आता था एन पी एन जंक्शन डायोड, लेकिन आपको ये डायोड्स ओनली का मतलब भैया सिर्फ यही हटा है पी एन जंक्शन, बाकी के हैं, ठीक है। रेक्टिफायर वगैरह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जंक्शन ट्रांजिस्टर एनपीएन पीएनपी, ये देखो, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक्शन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और गेट में लॉजिक गेट की अगर हम बात करें, और एंड नॉट, यानी एनडी गेट एंड नॉर गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स आपको पूछ सकता है, यहाँ से आपको लगभग 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं हर साल पेपर में, ठीक है। ये आपका फिजिक्स का जो भी सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हटाया गया, जो जो टॉपिक्स हटाए गए थे वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से कहाँ से आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें बता दी। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मिलते हैं फिर से छोटे से ब्रेक के बाद, हमारी आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करें जो इस साल एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, ठीक है। और कमेंट्स करिएगा कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, लव यू ऑल, टेक केयर।